वाई यू ऑलवेज फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड इन स्कूल ओनली। तुम स्कूल के अंदर जो है लो एनर्जी, बिल्कुल थके हुए क्यों फील करते हो, और घर पे या बाहर कहीं जगहों पे तुम अच्छा खासा फुल एनर्जी महसूस करते हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है स्कूल के अंदर कि जो है तुम बिल्कुल ही, कहते हैं ना, सुस्त मुर्गी का अंडा खा के आए हुए ऐसा महसूस करते हो, मतलब बिल्कुल ही लो एनर्जी फील करते हो? तो इसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, ये कहानी हमेशा से मेरी रहती थी। जब मैं क्लास 8th में था, 9th में था, 10th में था, तो ये हमेशा से मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं स्कूल के अंदर बहुत लो एनर्जी फ़ील करता था और घर के अंदर बिल्कुल फुल एनर्जी, जैसे कि अभी फुल एनर्जी मेरे को फ़ील हो रहा है। और वहीं पे जब स्कूल में जाता तो स्कूल में बिल्कुल ही लो एनर्जी फ़ील होती थी, मतलब लगता ही नहीं था कि बॉडी में कुछ जान वगैरह भी है। तो ऐसा बहुत बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों था। इसके पीछे का रीज़न हमें बाद में पता चला। तो असल में क्या होता था कि जब मैं क्लास 8 में हुआ करता था तो ब्रेकफास्ट के अंदर जो है 5-6 रोटी चाय के अंदर खा के जाता था सुबह-सुबह स्कूल। और स्कूल जाके फिर जो है लंच होता था 11-12 बजे, 8 बजे नाश्ता करके गए, 5 रोटी, 6 रोटी, और 11-12 बजे जो है फिर से जो है वो हो जाता था लंच। तो लंच में भी 4 रोटी लेके जाते थे। तो सुबह हमने खाई 6 रोटी, लंच में खाई 4 रोटी। तो कुछ इस तरीके का जो है मेरा रूटीन हुआ करता था। और फिर दोपहर में आके मैं फिर चावल खाता था। फिर दोपहर में आके चावल खाता था और बाकी सुबह और लंच में दोनों में मैं रोटी ही खाता था, बहुत रोटी खाता था, और रात में भी रोटी खाता था। तो जो है इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया था मेरे पूरे डाइट के अंदर, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता था, तो जिसकी वजह से जो है ये चीज़ हमारे साथ होती थी, ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती थी। तो ये चीज़ हमें बहुत बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि रोटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स होता है और फाइबर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसीलिए जो है हमारा जब पूरा एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाएगा तो हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी बचेगी ही नहीं। तो जिसकी वजह से सारा एनर्जी जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लगने लगता है। और असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोग रेस्ट पोजीशन में होते हैं। हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं तो हम लोग बैठे होते हैं सिर्फ, और जब बैठे रहते हो और लेटे रहते हो तो हमें नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है पता है? क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करके रखा हुआ है अपनी बॉडी के अंदर। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी जो है स्लीप मोड पे जाना चाहती है। तो इसीलिए जो है हमारी बॉडी स्लीप मोड पे जाना चाहती है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फूड इंटेक किए हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें। और इसी वजह से हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं और हमें नींद आने लगती है, क्योंकि स्लीप चाहिए बॉडी को ताकि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है हम लोग काफ़ी लो एनर्जी फील करते हैं स्कूल के अंदर, स्पेशली क्लासरूम के अंदर। तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर होगा कि आप सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग घर पे भी तो रोटी खाते हैं 4-5, तो घर पे हम लोग को सुस्ती क्यों नहीं महसूस होती? तो इसका आंसर ये है कि देखो, जैसा कि हमने बताया कि जब हम लोग बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तब हमारी बॉडी जो है स्लीप मोड पे जाना चाहती है। स्लीप मोड पे जाने के लिए तुमको सुस्ती महसूस कराएगी ताकि तुम सो जाओ। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। लेकिन घर पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग चलते फिरते रहते हैं, तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा जो है बाउल मूवमेंट हो रहा होता है और उससे जो है हमारा डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है जब हम वॉक कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से जो है हम लोग घर पे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं घर पे, तो उतनी सुस्ती महसूस नहीं होती, उतनी लो एनर्जी महसूस नहीं होती अनटिल अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करके घर में ही बिस्तर पे लेट जाते हो तो तुम्हें बहुत जल्दी नींद आ जाएगी या नींद आना शुरू हो जाएगी, तुम्हें सुस्ती महसूस होने लगेगी। इसका मेन रीज़न वही है। तो अगर तुम चलते फिरते रहते हो तो तुम्हें सुस्ती महसूस नहीं होगी, जो कि हम लोग स्कूल के अंदर तो चलते फिरते नहीं रहते हैं। बहुत कम ही ऐसा टाइम होता है जब हम लोग चलते हैं, बाकी टाइम तो हम लोग बैठे रहते हैं ना क्लासरूम के अंदर। तो उसकी वजह से जो है हमें काफ़ी लो एनर्जी महसूस होती है। तो अब करें क्या? अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि सुबह सुबह जितना हो सके ट्राई ये करो कि कम से कम कार्ब्स जो है कंज्यूम करके जाओ स्कूल। जिस फूड के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स है उस फूड को जो है कंज्यूम करके जाओ अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। और ट्राई करो कि कम ही जो है ब्रेकफास्ट में कम ही खाना खाया करो, बहुत ज़्यादा ना खाया करो। इससे ये होगा कि तुम्हारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा शार्प वर्क करेगा और तुम्हें कोई भी लो एनर्जी महसूस नहीं होगी, कोई भी तुम्हें थकान या सुस्ती महसूस नहीं होगी।
जब तुम अपने ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत कम कार्ब्स कंज्यूम करके जाओगे तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ऐसा फूड तुम सर्च कर लेना कि कौन से ऐसे फूड्स है जिसके अंदर बहुत ही कम कार्ब्स हों, और ऐसे फूड्स को तुम जो है ब्रेकफास्ट के अंदर कंज्यूम कर लेना। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ भी खा के नहीं आते थे, बस चाय पी के आते थे या पानी पी के आते थे, और वो दिन भर शोर शराबे मस्ती मौज ऐसे करते रहते थे। कोई भी उनको जो है लो एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं महसूस होती थी, कोई भी उन्हें थकान वकान महसूस नहीं होती थी। तो वही हम उनसे पूछते थे कि भाई सुबह सुबह नाश्ते में क्या खा के आते हो, तो वो बोलते थे कि भाई सुबह सुबह नाश्ते में तो कुछ नहीं खा के आते, और हम 5-6 रोटी पेल के जाते थे। तो ये रीज़न हुआ करता था लो एनर्जी के पीछे। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। बाय द वे दिस इज़ रेयर आदिल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आपको बाय बोलते हैं।